मैं रोता बिलखता इटली हूँ। वही इटली जिसकी राजधानी रोम के कोलोसियम को आप इतिहास की किताबों में देखते हैं। वही इटली जहाँ पीसा की झुकी मीनार है, जहाँ से पास्ता और पिज्जा आता है। लेकिन आज मैं कोरोना वायरस के चलते विलाप करने वाला देश हूँ। आए दिन मैं अपने बच्चों को मरते हुए देख रहा हूँ। कभी 400, कभी 500, 600 तो कभी 700 से ज्यादा। फिलहाल गमगीन रुआंसे चेहरे और ऐसे ताबूत ही मेरी पहचान है। कोरोना वायरस ऐसा फैल चुका है कि मेरे डॉक्टर घबराने लगे हैं। लगातार युद्ध स्तर पर इलाज करने के बावजूद सांस के लिए छटपटाते लोगों की बाढ़ उमड़ती आ रही है। मेरे डॉक्टरों को ये तय करना पड़ रहा है कि वो किसकी जान बचाएंगे और बाकी किसे मरने के लिए छोड़ देंगे। सुनने में ये भले ही कड़वा लगे, लेकिन मैं इस हद तक मजबूर हो चुका हूँ। 31 जनवरी को रोम में कोरोना वायरस के 2 केस सामने आने के बाद मैं चीन के साथ फ्लाइट सस्पेंड करने वाला पहला यूरोपीय देश बना। मैं वही इटली हूँ जिसने यूरोप में सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी लागू की। 23 फरवरी तक मेरे यहाँ कोरोना वायरस के 150 मामले थे और मेरा कोई नागरिक नहीं मारा गया था। मैंने लोगों से बहुत ही ज्यादा सावधानी अपनाने की अपील की। We do not know how long this pandemic will last. I have 2 messages. The first one is for the general population. Please stay at home. The second message is for whoever wants to help us. We are in desperate need of both nurses and physicians, together with ventilators and dispositives for protection. लेकिन कई लोगों ने ऐसी अपीलें नहीं मानी। इसके ठीक 1 महीने बाद मेरे 63,000 से ज्यादा नागरिक घातक वायरस की चपेट में आ गए। महीने भर के भीतर मैंने 6,000 से ज्यादा लोग खो दिए। मेरे उत्तरी और मध्य हिस्से में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसका कोई कोरोना वायरस के चलते बिछड़ न गया हो। मैं 9 मार्च से लॉकडाउन हूँ। तब मेरे यहाँ कोरोना वायरस के 9,172 केस थे। आज ये 63,000 से ज्यादा है। मैंने यूरोप में सबसे पहले कड़े कदम उठाए, फिर भी मेरी ये हालत है। इंसानी बुद्धि जो कुछ कर सकती है मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये शोक और संघर्ष खत्म नहीं हो रहा। मैं जानता हूँ कि दुनिया के दूसरे देश भी मेरी राह पर हैं। मैं अपनी कपकपी जबान से यही कहूँगा कि रुक जाइए, संभल जाइए, वरना बहुत देर हो जाएगी। बस मैं यही कहना चाहता था। जिंदगी रही तो फिर